तो आइए बच्चों देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले करेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल में क्या करेंगे, हम इसके विपरीत मान लेंगे बच्चों। सवाल में दिया गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, जबकि हम क्या मान लेंगे इसे? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। जो कि दिए गए के विपरीत है। तो बच्चों हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि कोई संख्या परिमेय है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। तो देखिए जरा, तब हम वर्गमूल 3 बराबर लिख देंगे P/Q। और जहां P व Q क्या है बच्चों? सहभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है। और Q बराबर नहीं है बच्चों 0 के। Q बराबर नहीं है 0 के। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। बच्चों सहभाज्य पूर्णांक का मतलब ये है कि P और Q कोई दो संख्या है और इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। जैसे इधर देखिए, मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा 3 और 5 है। अब आप बताइए इनमें कोई अगर 3 के गुणनखंड करें वो 3 ही होंगे, 5 के करें तो वो क्या होंगे? 5 ही होंगे। अभाज्य गुणनखंड। क्या बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो P और Q इसी प्रकार के हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए। और ठीक है बच्चों, मैंने एक नंबर लिया 15 और एक लिया 10। तो 15 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य, 3 गुणा 5, 10 के करेंगे 2 पंजे 10। तो मतलब यहाँ क्या कॉमन है? 5 कॉमन है बच्चों। 5 क्या है हमारा? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन P और Q ऐसे हैं कि उनमें ऐसा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों। और Q बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि अगर 0, Q का मतलब हर है, यदि हर 0 हो गया तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? अपरिभाषित आ जाएगा। फिर हम उसे परिमेय संख्या नहीं कह सकते बच्चों। तो आइए देखते हैं। त्रिछी गुणा कर देंगे, इधर वर्गमूल 3 Q हो जाएगा, इधर P आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे 3Q और इसका स्क्वायर और इधर P स्क्वायर। स्क्वायर से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और यहाँ Q का स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा? P स्क्वायर। 3 गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा। तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 3। तो बच्चों आप देख रहे हैं P स्क्वायर को किससे भाग हो रही है? 3 से। और क्या मिल रहा है बच्चों? Q स्क्वायर। और Q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक मतलब पूर्णांक तभी आएगा बच्चों। देखिए जरा, यदि मैं 4 को 2 से भाग करूँ, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा? 0। तो बच्चों पूर्णांक तभी आएगा जब भाग पूरी हो जाएगी। तो Q क्या था हमारा? कोई पूर्णांक था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 से इसे पूरी मतलब 2 से मतलब 3 से इसे क्या हो रही है बच्चों? पूरी भाग हो रही है। 3 से क्या हो रही है? इसे पूरी भाग हो रही है। तो लिखेंगे यहाँ P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? विभाज्य है। तो इधर समझिए बच्चों, यदि मैं कोई संख्या लेता हूँ, मान लीजिए 3 का वर्ग कितना होगा? 9। तो 9 को मैं यदि 3 से भाग करूँ तो हो जाएगी 3 तिया 9। अब यदि मैं 3 को भी 3 से भाग करूँ बच्चों, वो भी पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि P स्क्वायर को हम 3 से भाग करें तो हो जाएगी वो जैसे हो रही है। तो तब P को भी किससे भाग हो जाएगी? 3 से पूरी भाग हो जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। P भी 3 से विभाज्य होगा। इसे कर लेते हैं बच्चों समीकरण 2 और इसे कर लेते हैं समीकरण 1। अब बच्चों मैं इसी लाइन को गणितीय रूप में लिखूंगा। P को किससे भाग हो रही है? 3 से। तो मैंने लिख दिया P को किससे भाग हो रही है? 3 से। और हमने मान लिया नया पूर्णांक क्या मिला बच्चों? हमें C मिला। नया पूर्णांक क्या मिला? C मिला। इसके बाद इसकी क्या कर देंगे हम? त्रिछी गुणा कर देंगे बच्चों। तो देखिए त्रिछी गुणा 3 की इधर गुणा कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा 3C। अब इस P के मान को लगा देंगे समीकरण 1 में। लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर लगा दीजिए बच्चों Q स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। P स्क्वायर का मान कितना? 3C और इसका स्क्वायर बटे में कितना? 3। Q स्क्वायर ऐसे ही 3 तिया 9 स्क्वायर करेंगे और C का स्क्वायर बटे में 3 3 तिया 9। तो Q स्क्वायर बराबर आ गया 3C स्क्वायर।
3 गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा। इधर कितना बचा बच्चों, सी स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्यू स्क्वायर को किससे भाग हो रही है, 3 से, और पूरा पूरा क्या मिल रहा है हमें, सी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्या है, 3 से विभाज्य है। इसलिए क्यू भी, जब बच्चों किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग मतलब 16 है, 16 को 2 से भाग करें हो जाएगी, तो तब 4 को भी 2 से भाग हो ही जाएगी। तो यही लिखा है मैंने, क्यू भी 2 से कितना था बच्चों, 3 था। क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। इसे कर लीजिए बच्चों समीकरण 3। अब आप यहाँ देखिए, P को भी 3 से भाग हो रही है और Q को भी 3 से भाग हो रही है। तो बच्चों ये तभी संभव है जब दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 रहा हो। जैसे समझिए, मान लीजिए 3 से भाग होने वाला कोई नंबर ले लीजिए, 18 ले लिया। फिर 3 से कोई भाग होने वाला नंबर ले लीजिए, मैंने 15 ले लिया। अब यदि 18 के गुणनखंड करें बच्चों, तो वो होंगे 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 15 के होंगे 3 पंजे 15। तो हम देख रहे हैं यहाँ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो मतलब यहाँ P का भी एक 3 गुणनखंड होगा और Q का भी एक 3 गुणनखंड होगा। लेकिन हमने सवाल में माना था P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों ये 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों आ रहा है, ये आ रहा है हमारी गलत कल्पना के कारण, मतलब हमने जो गलत माना है उसकी वजह से आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व नहीं 1 नहीं बच्चों 2 व 3 से हम देखते हैं कि P व Q का एक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लेकिन बच्चों 3 आ क्यों रहा है, ये आ रहा है हमारी गलत कल्पना के कारण। तो यहाँ लिखेंगे जिससे हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अर्थात जो सवाल में दिया गया है वही क्या है, सही है। तो लिखेंगे अतः वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, सवाल को नोट कीजिए।